Good morning, dear students. How are you? We are doing our fifth lesson, Legislature, from our political science book written in Indian context. The book is Our Constitution at Work. So, we have done the first part of this lesson earlier. Today, we are going to do its second part. So, we shall begin from here. Why do we need टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है? द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर. द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट is described as state legislature. The parliament in India has two houses. When there are two houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. The two houses of the Indian parliament are the Council of States or the Rajya Sabha and the House of People or Lok Sabha. The Constitution has given the states the option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. At present, only 5 states have a bicameral legislature. So, the term parliament refers to the national legislature. हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है. नेशनल लेजिस्लेचर का हमारा जो नाम है वो पार्लियामेंट है. द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर. और जो राज्य में विधायिकाएं हैं, लेजिस्लेचर हैं, उनको विधानमंडल बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ टू हाउसेज. भारत में पार्लियामेंट के दो सदन हैं, टू हाउसेज हैं. द पार्लियामेंट इंडिया हैज़ टू हाउसेज. व्हेन देयर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर. यदि किसी राज्य में दो सदन होते हैं, किसी विधायिका में, किसी राज्य के अंदर, तो उसको द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं. द्विसदनात्मक बाईकैमरल लेजिस्लेचर उसको बोलते हैं. द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्य सभा एंड द हाउस ऑफ पीपल और लोक सभा. द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. जो दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं, उसमें एक सदन को हम राज्यसभा कहते हैं भारतीय संसद में, और दूसरे को हम लोकसभा कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइदर ए यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर. संविधान के द्वारा राज्यों को एक सदन या दो सदन की विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया, उनको छूट दी गई है. एट प्रेजेंट ओनली 5 स्टेट्स हैव ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर. वर्तमान में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाईकैमरल यानी कि द्विसदनात्मक सदन व्यवस्था है. बाईकैमरल द्विसदनात्मक विधायिका है, उसकी व्यवस्था है. स्टेट्स हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर. कौन कौन से स्टेट है जिनमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है? जिसमें 5 में है. बिहार है, यहाँ पे 2 सदन हैं. राज्य विधानसभा के. कर्नाटक विधायिका के 2 सदन हैं. जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही है. कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में ये 2 सदन हैं यहाँ पर. Countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections in society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. A bicameral legislature has one more advantage. A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. Every decision taken by one house goes to the other house for its decision.
This means that every bill and policy would be discussed twice. This ensures a double check on every matter. Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. Countries with a large size and much diversity, जो देश बड़े हैं वहाँ पे जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, विभिन्नता ज़्यादा है, यूजली प्रेफर टू हैव टू हाउसेज ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर। वहाँ पे जो विधायिका के 2 सदन वहाँ पे प्रेफर किए गए हैं टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी, ताकि समाज में जितनी भी श्रेणियाँ हैं, जितने वर्ग हैं, सभी को वहाँ पे समान प्रतिनिधित्व मिल सके। एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और साथ में जितने भी भूभाग हैं उस देश के, जियोग्राफिकल जितने रीजन्स हैं, जितने भूभागों में सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पे वो देश हैं, वो उसके वर्ग बनते हैं, तो उन वर्गों के आधार पे वहाँ पे प्रतिनिधित्व का भी प्रबंध किया गया है कि ऐसा ही वहाँ पे प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है। तो ऐसा प्राय देखने में आता है कि जितने भी देश हैं विविधतापूर्ण होते हैं। किस तरीके की विविधता? भाषा, जाति, पहनावा, खान पान, संस्कृति, आस्था, विचार, धर्म, बहुत सी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, जिसके आधार पे वो पूरा देश है वो बटा हुआ होता है। तो क्या होता है, प्राय जो बड़े बड़े देश होते हैं वहाँ पे द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका होती हैं, और वही ऐसा चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों को और देश के सभी क्षेत्रों को, देश के जितने भी भूभाग हैं उनको समुचित वो प्रतिनिधित्व दे सकें। A bicameral legislature has one more advantage. A bicameral legislature make it possible to have every decision reconsidered. और द्विसदनात्मक विधायिका होती है, उसका एक और बड़ा लाभ होता है। कई बार क्या होता है, संसद में एक निर्णय या विचार है, उस पर पूरा सदन है वो पुनः विचार करता है, और कई बार वो विचार जल्दी में ले लेता है, उस पर डिसीजन विचार करने पर, पुनर्विचार करने पर। तो ऐसी क्या है, वहाँ पे व्यवस्था होती है कि एक सदन के द्वारा कोई बिल, कोई विधेयक पारित हुआ है तो दूसरे सदन के पास वो पारित होने के लिए जाता है, तो काफ़ी समय लगता है जिसमें वो प्रोसेस के साथ वो चलता है, तो वो निर्णय अच्छे से लिया गया। जैसे एक सदन के द्वारा कोई निर्णय है तो वो दूसरे सदन में जब भी कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से निर्णय होने का अभिप्राय रहता है। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अनदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। इसका मतलब होता है कि हर पॉलिसी को 2 बार डिस्कस किया गया। दिस इंश्योर्स ए डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इससे किसी भी मामले पर 2 बार वो चेक हो जाता है, 2 बार उसका निरीक्षण हो जाता है। इवन इफ वन हाउस टेक्स ए डिसीजन इन हेस्ट, दैट डिसीजन वुड कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकन्सिडरेशन विल बी पॉसिबल। कई बार जब एक निर्णय किसी हाउस के द्वारा जल्दी में ले लिया जाता है तो तब वो निर्णय दूसरे हाउस में करने के लिए भेजा जाता है, पुनर्विचार के लिए जैसे भेजा जाएगा तो वो भी उस पर पुनर्विचार करेंगे और अच्छे तरीके से उसके बारे में निर्णय देंगे, तो अच्छा है, वहाँ पे संभावना अच्छी बनी रहती है। An upper house could perform the useful function of being a revising body and its views may count but not its vote. Those who could not enter into a rough and tough of active politics could advise the lower house. क्या होता है कि उच्च सदन है वो पुनर्विचार करने के लिए एक उपयोगी काम है, उसको अंजाम देता है, अच्छा काम कर सकता है, अंजाम दे सकता है, और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है, लेकिन इसके वोट जो ये डालते हैं, वोटों का महत्व वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हो। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन की सलाह ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे, एक बात ये पूर्णिमा बैनर्जी की बात है, CD वॉल्यूम 9 पेज 33 पे उन्होंने कोटेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट राज्यसभा। तो राज्यसभा एक ऊपरी सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, दो सदन होते हैं। तो राज्यसभा का निर्माण कैसे होता है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके सदस्य जो हर 6 साल में वो बदल दिए जाते हैं, लेकिन केवल एक समय पे 2/3 सदस्य इसके निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का एक बहुत ही अहम रोल होता है। Each of the two houses of parliament has different bases of representation. संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का आधार बिल्कुल अलग अलग होता है। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। राज्यसभा भारत के किसी भी देश के जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो भारत के स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन करती है हमारी राज्यसभा। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। ये भी इलेक्टेड होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है इनका। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता। स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं जो वहाँ पर एमएलएज हैं, वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं और वहीं से उन एमएलए से चुने जाते हैं। Residents of the state elect members to state legislative assembly. The elected members of state legislative assembly in turn elect the members of Rajya Sabha. तो किसी भी राज्य के लोग जो राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और वहाँ विधानसभा से क्या होता है, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, इस तरीके से राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। वी कैन इमेज 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकंड चैम्बर। द्वितीय सदन में, यानी राज्यसभा ही द्वितीय सदन बोलते हैं, इसके प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। 2 सिद्धांत। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। एक तो तरीका है कि जो भारत में जितने भी राज्य हैं वो चाहे साइज में बड़े हों या छोटे हों, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, चाहे उनमें जनसंख्या किसी में कम है किसी में ज़्यादा। या एक तो ये तरीका होता है। ऐसा तरीका अमेरिका के अंदर अपनाया गया है। और तरीका दूसरा होता है कि जनसंख्या के आधार पर पूरे राज्य को बांट दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट्स को बांट दिया जाए और फिर वहाँ से उन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि उस जनता का प्रतिनिधित्व करें। दूसरा तरीका यह जो भारत में अपनाया गया है। वी मे कॉल दिस ए सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑन द अदर हैंड, पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर population. The second method means that regions of parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions having less population. इसका मतलब क्या हुआ? We can imagine 2 different principles of representation in the second chamber. दूसरे सदन में 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है और वो 2 सिद्धांत है। वन वे टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड पॉपुलेशन। एक तरीका है कि देश के सभी क्षेत्रों को आकार और जनसंख्या असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद भी द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो दूसरा सदन है, सदन में अगर जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा, जनसंख्या वाले को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और ये जो सारा का सारा जो अमेरिका में ये स्ट्रक्चर है।
The second method means that regions of parts having larger population would have more representatives in the second chamber that regions having less population. In the USA, every state has equal representation in the Senate. अमेरिका के अंदर क्या है, सीनेट के अंदर जितने भी अमेरिका के राज्य है, चाहे वो छोटा है बड़ा है जोग्राफिकली या पॉपुलेशन के हिसाब से, वो कम ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वहाँ पे जो इक्वल पार्टिसिपेशन है सीनेट में सभी को दिया गया है, सभी राज्यों को समान नेतृत्व का अधिकार दिया गया है, समान वहाँ से सदस्य चुने जाते हैं. दिस इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स. और इससे क्या होता है कि जितने भी राज्य हैं अमेरिका में उनकी समानता को विश्वस्त किया जाता है कि सभी को समान नेतृत्व मिला है. बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटा राज्य भी बड़े राज्य की बराबरी कर लेगा और उसको भी बड़े राज्य की तरह इतना ही आधार पर वहाँ प्रतिनिधित्व मिलता है, सेम रिप्रेजेंटेशन उसको मिलता है लार्ज स्टेट की. मान लीजिए एक स्टेट है जिसमें जनसंख्या 1000 है और एक है जिसमें 100 है, तो 100 जिसकी पॉपुलेशन है उसको इक्वल मिल रहा है 1000 वाली पॉपुलेशन स्टेट की, कि जो फेयर सा नहीं लगता इस तरीके से, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए. द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडोप्टेड फॉर द राज्यसभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द USA. राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन के लिए सिस्टम है, प्रणाली है, प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, वो अमेरिका के से बिल्कुल अलग है. दैट इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई उससे बिल्कुल अलग है. द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा के चुने जाते हैं वे संविधान की 4th अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या वहाँ निर्धारित कर दी गई है. What would happen if we were to follow the American system of equality of representation in राज्यसभा? अगर हम अमेरिका के पैटर्न पर चले, राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व उसी आधार पर समान प्रतिनिधित्व दे जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ये प्रणाली है, तो तब क्या होगा? सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश with a population of 1718.29 lakhs population है वहाँ पे यूपी के अंदर, would get seats equal to that of सिक्किम. यूपी को भी उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, इतनी कि सिक्किम को, जिसकी जनसंख्या केवल कितनी है, हुज पॉपुलेशन इज ओनली 5.71 lakhs, जिसकी जनसंख्या केवल 5,71,000 है. तो ये एक तो पॉपुलेशन है यूपी में 1,729,000 और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो सिक्किम में दिया जाए, तो ये कैसा, मतलब अच्छा नहीं लगता. क्या होता है कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिप्शंसी. तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो ऐसी विसंगता से बचना चाहते थे, ऐसी विसंगति न हो, इस चीज़ से वो बचना चाहते थे. स्टेट विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट. यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है. ये सिस्टम किया गया हमारे देश में कि जितना बड़ा स्टेट है, जितनी उसकी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर ही उसको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रिप्रेजेंटेशन मिले. और वो इसमें किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनकी भी यही इच्छा थी कि इस तरीके की विसंगति न हो जैसे अमेरिका में है. स्टेट विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट. जो बड़े बड़े राज्यों में पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन जैसे मिला है, तो छोटे वाले जो पॉपुलेशन है उनके अनुपात में उनको मिला है. Thus a more populous state like Uttar Pradesh sends 31 members to Rajya Sabha, while a smaller and less populous state like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. अब क्या हुआ कि जो
उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसको 31 मेंबर्स है जो राज्यसभा में मिले, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और सिक्किम में एज ए पॉपुलेशन जितनी कम है उसकी, तो 1 ही उसको रिप्रेजेंटेटिव भेजने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी दी गई। Members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. They can get re-elected. All members of the Rajya Sabha do not complete their terms at the same time. Every 2 years, 1/3 members of the Rajya Sabha complete their term, and elections are held for those 1/3 seats only. क्या होता है कि प्रत्येक 2 साल के अंतराल के बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको उनका चुनाव करवाया जाता है। यानी कि मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं वहाँ पे, तो 1/3 हुआ उनका 33 अबाउट, तो 33 हर 2 साल के बाद वो सदस्य वहाँ पे भेजे जाते हैं। Therefore it is called the पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसी तरीके से इसको पार्लियामेंट हाउस, परमानेंट हाउस बोलते हैं, पार्लियामेंट का स्थायी सदन बोला जाता है। द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, द मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। इसका फ़ायदा ये होता है कि यदि लोकसभा भंग भी हो तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा अपने कार्य पर बनी रहती हैं, और कार्य पर बने रहने के कारण जो कोई भी महत्वपूर्ण नीति निर्माण के कार्य हैं वो राज्यसभा के द्वारा लिए जा सकते हैं उसके अनुपस्थिति में। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। द President nominates these members. These members are made from among those persons who have made their mark in the fields of literature, arts, social services, sciences, etc. तो इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए सदस्य, यानी कि जो जनता के द्वारा निर्वाचित होके जाए, एमएलए के द्वारा जो निर्वाचित होके गए हैं, उनके अलावा 12 सदस्य ऐसे भी होते हैं राज्यसभा में जो कि मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब उनका चुनाव नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने तरीके से उनको नॉमिनेट करते हैं, वहाँ पे सदस्य उनको नियुक्त करते हैं। और वह कैसे, किस आधार पे किए जाते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में एक नाम कमाया हो, एक ख्याति प्राप्त की हो। जैसे लिटरेचर से हो सकते हैं, साहित्य से, आर्ट्स कला से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज सामाजिक सेवाओं से हो सकते हैं, साइंस विज्ञान से हो सकते हैं, तकनीकी से। तो कोई भी किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जिसने अपना नाम कमाया है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। Activity: find out the number of representatives elected from the different states. Prepare a chart showing number of the representatives and population of the states according to 2001 census. तो आपने एक्टिविटी में क्या करना है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार आपने पूरे देश के जो राज्य हैं, राज्यों को बांटना है जनसंख्या के आधार पे, और फिर देखना है कि उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पे कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजने का उनको अधिकार प्राप्त है। और प्यारे बच्चों याद रखो, जो आज तक भी इलेक्शंस होते हैं वो 1971 की सेंसस के बेस पे हमारा जो सीमांकन किया गया है। तो ये चीज़ अब दोबारा से इसको करना है, कब होगा ये देखते हैं। लोकसभा, लोकसभा क्या है, कौन सा सदन है लोकसभा? द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री स्टेट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिवाइडेड इनटू टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द रफली इक्वल पॉपुलेशन। तो ये चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए पूरे देश को जनसंख्या के आधार पे टेरिटरी में बांट दिया जाए, टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेस में बांट दिया जाता है पूरे देश को। और विधानसभा को चुनाव के किसी भी कार्य के लिए सभी राज्यों को, किसी भी राज्यों लगभग समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।
1 representative is elected from each constituencies through universal adult suffrage, where the value of vote of every individual would be equal to another. At present there are 543 constituencies. This number has not changed since 1971. तो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि वहाँ से चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर समान रूप से बांटने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक को मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर ही होता है। इसमें लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ की जो 1971 की जो जनसंख्या के आधार पे ये बंटवारा किया गया था। तो मतलब जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करनाल या फिर पानीपत को मिला के जनसंख्या को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इधर कैथल से जींद से बनते हैं। तो इस तरीके से हिसार और सिरसा से बनते हैं। ऐसे बनाए जाते हैं कि पूरी जनसंख्या है वो इस तरीके से बांटी जाती है कि बराबर की सभी जो मतदाता हैं उनके मतों का मूल्य वो समान हो। The Lok Sabha is elected for a period of 5 years. This is the maximum. We have seen in the chapter on the executive that before the completion of 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, if the Prime Minister devises the President to dissolve the Lok Sabha and hold refresh elections. लोकसभा के जो सदस्य है उनका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ने बना सकें या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए नए चुनाव की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी जो भंग किया जा सकता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस टू मी, यू कैन सेंड मैसेज थ्रू व्हाट्सएप नंबर 9416194363। Now, check your progress. Do you think that composition of Rajya Sabha has protected the position of the states of India? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? बिल्कुल किया है, हम इससे एग्री करते हैं। Should indirect election of राज्यसभा be replaced by direct elections? What would be its advantages and disadvantages? कंसिडर कीजिए, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होने के बजाय अगर प्रत्यक्ष कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा नुकसान होगा। सिंस 1970 वो तो लोकसभा जैसा हो जाएगा, मतलब कहने का ये आप सोचिए और विचार बनाइए उससे। सिंस 1971 द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। डू यू थिंक दैट शुड बी इंक्रीज्ड? व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर दिस? 1971 से जो जनगणना हुई थी उसके बाद आज तक भी जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, दोबारा से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? आपको क्या लगता है? सोचिए और इन बातों का जवाब दीजिए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो जो हम करेंगे व्हाट डज़ द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या करती है, संसद का काम क्या है, वो क्या करती है, कल को यहाँ से हम करेंगे। एंड दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।